Good morning, students. Now let's start the next topic, that is the compound interest. Now, what is the interest? We already know about the interest. Interest क्या होता है? What is the interest? If we borrow some money from the bank, अगर हम बैंक में से लोन ले रहे हैं like 1 lakh, 2 lakh, like this type of amount we will take from bank. Now I'll take only now for simple interest. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैंक में से 1000 रुपीज़ बोरो कर रहे हैं. वैसे तो 1000 रुपीज़ बोरो नहीं करते हम, लैख 2 लाख दैट टाइप ऑफ अमाउंट वी विल बोरो फ्रॉम बैंक लोन. और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी से उधार लेते हैं और जब उनको वापस करना होता है जितने टाइम के लिए हमने लिया होता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा मनी हम ऐड करके बोलते हैं उसे देते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं. अभी ये एक एग्जांपल हो कि हमने बैंक में से 1000 रुपीज़ बोरो किया है और हमने टाइम मांगा है कि हमने 3 साल बाद इसको रिटर्न करेंगे. रिटर्न जब करेंगे तो उस पर हमने कितने रेट ऑफ परसेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ हम वे पैसे वापस करेंगे. सपोज कि हम 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है कि 10,000. दैट मीन्स जब हमने पैसे बैंक को वापस करने हैं तो उस पर जो 10% हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है उसके साथ हम वापस करेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था? और जो अब देखो, जो अमाउंट जो हमने बोरो किया होता है वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल. और जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मतलब मिल रहा है वो हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. और जितने टाइम के लिए हमने लिया हुआ है. देन हाउ वी विल फाइंड द इंटरेस्ट? डिवाइड बाय 100. क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100. नाउ कट इट. दैट मीन्स ये 300 रुपीज़ जो है हम इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे. दैट देखो, अब क्या है, इतना हमने बोरो किया है और जब हमने रिटर्न करना है तो इतनी एक्स्ट्रा मनी हमने साथ रिटर्न करनी है बैंक को. और वो जो मनी हम रिटर्न करके देते हैं वो हमारा क्या होता है? अमाउंट होता है. अमाउंट क्या होता है? जितना प्रिंसिपल, जितना हमने बोरो किया है प्लस जितना इंटरेस्ट हम वापस करें. दैट मीन्स दिस इज अ अमाउंट ऑफ मनी. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ in that we will discuss about the compound interest. Now, what is the difference between simple interest and compound interest? Let us take one more example. Let us take example. We will borrow 100 rupees from bank. For example, I will take only 100 rupees. And rate of interest क्या बढ़ रहा है? 10%. मतलब क्या है? इतने हमने बोरो किया और जब हमने वापस करने हैं तो इतने रेट ऑफ परसेंट पे वापस करने हैं. और एक जना जो है तो कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? 3 साल बाद रिटर्न करेंगे. ठीक है. अब कैसे समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है? कोई ले रहा है इसको सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो कर रहा है और एक बंदा ले रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो कर रहा है. ठीक है. अब हम कैसे फाइंड करते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए. अब हम देखते हैं कैसे करना है. अब देखो, 100 रुपीज़ हमने बोरो किए हैं. ठीक है. और पहले साल में जब हम रिटर्न करेंगे कैसे करेंगे? मतलब कितना इंटरेस्ट हमें वापस देना पड़ेगा? 10% ऑफ द 100. यही होता है रेट ऑफ परसेंट की. पहले साल में कितना हो रहा है? 10% ऑफ द 100. कितना आएगा रुपीज़? 10 रुपीज़. मतलब क्या है, एक साल बाद अगर हम रिटर्न करने होंगे तो हम कितने रुपीज़ रिटर्न करेंगे? अमाउंट क्या होता है? दिस प्लस जितना इंटरेस्ट होता है. दैट मीन्स 110. यही है अगर पहले साल बाद रिटर्न करना है. ठीक है. अगर दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल में देखते हैं तो भी कितना रुपीज़ इंटरेस्ट पड़ रहा है? 10 रुपीज़ ही पड़ेगा. ठीक है. और इसका टोटल कितना अमाउंट कितना हो जाएगा पहले और दूसरे साल का? 110 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 120. ठीक है. और सिमिलरली अगर तीसरे साल की बात करें तो भी कितना पड़ेगा? 10% ऑफ द 100 दैट इज इक्वल टू 10 रुपीज़. और फिर इसमें ऐड करोगे 3 साल बाद हमें कितने पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे? 130 रुपीज़ रिटर्न करना पड़ेगा. लगी समझ? सिंपल इंटरेस्ट में हम ऐसे करते हैं. ये सिंपल मेथड भी देख लो कैसे बोल रही हूँ. 100 इंटू 10 इंटू
3 साल के लिए लिया है, ठीक है, डिवाइड बाय 100. नाउ कट इट एंड व्हाट वी विल गेट 30 रुपीज़. तो मतलब कितना अमाउंट हम वापस करेंगे, P प्लस SI दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 30, 130 रुपीज़. वही आया था लास्ट पे, है ना. अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. अब पहले ईयर का हम कैसे निकालेंगे, वही 10% ऑफ द 100, 10% ऑफ 100. एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 10/100 इंटू 100 कितना आ गया, ₹10 आ गए. मतलब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 110. अब दूसरे साल की अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरे साल में कितना होगा. अब ये नहीं है कि जितना वो प्रिंसिपल था उसी के अकॉर्डिंग अगले का भी 10 नहीं आएगा. मतलब जो इसमें तो सारा का सेम आ रहा था ना, कि मतलब प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लग रहा था. कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है कि पहले साल का जब हमने अमाउंट फाइंड किया ना, जो पहले साल का अमाउंट आया, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लग रहा है ना, वो अब प्रिंसिपल पे नहीं, सेकेंड ईयर में क्या होगा, वो अब अमाउंट पे लगेगा. ठीक है. अब इसमें तो देखो क्या था, जब पहले ईयर का निकाला था तब जितना भी अमाउंट आया था, आगे फिर हमने जो निकाला था रेट ऑफ परसेंट, वो प्रिंसिपल पे ही लगाया था. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, जब पहले साल का हमारे पास अमाउंट आ गया, अब जब हमने दूसरे साल का फाइंड करना है कि कितना अमाउंट, मतलब कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहा है हमें, वो कैसे फाइंड करेंगे. अब जो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है ना, वो अब हम प्रिंसिपल पे नहीं दोबारा लगाएंगे सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में हम लगाएंगे जो हमारे पास अमाउंट आया है. दैट मीन्स दी सेकेंड ईयर में जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा. ठीक है, यही है, हम प्रिंसिपल पे ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फ़र्क है कि जो पहले ईयर का हमारे पास अमाउंट आता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद जो हम अमाउंट फाइंड करते हैं, जब दूसरे साल का हमने फाइंड करना है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो अमाउंट पे लगेगा. जो अमाउंट आएगा पहले ईयर का वो हमारा दूसरे साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा. दैट मीन्स ही हाउ दिस 10% ऑफ 110. नाउ डिवाइड, कितना आ गया रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 11 रुपीज़. कितने साल, कौन से साल के लिए, दूसरे साल के लिए. अब अमाउंट क्या आ जाएगा, 110 प्लस 11 दैट इज 121. ठीक है. अब तीसरे साल के लिए क्या होगा, तीसरे साल के लिए भी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अब यही प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, अब जो नया वाला अमाउंट आया है उस पे लगेगा. दैट मीन्स ये तीसरे साल में जो हमारा दूसरे साल का अमाउंट आया है वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा. ठीक है. कैसे फाइंड करेंगे, 10% ऑफ 121. Come to the first example, that find CI on rupees 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually. Now we will find the compound interest. Principal is this one, rate of interest 10% and year time is 2 years. Now how we will find, for this firstly we will find the amount by using this formula. Now let's start. P that is equal to this much, rate of interest 10%, time 2 years. Now for CI, firstly we will find the amount. How to find CI, that is equal to amount minus principal. Now how to find amount, that is equal to P bracket start 1 plus R by 100 the power n. R means rate of interest, n means time. Now in that principal is this much, 1 plus R is 10 by 100 की power 2. Now solve this one. 1 plus ये आ जाएगा, जब एलसीएम लेके करोगे 110 आ जाएगा. ठीक है. अब क्या आ जाएगा, इंटू 110 by 100 इंटू 110 by 100. मैंने सीधा पावर्स को खोल दिया. अब इसके साथ ये कट हो गए, ये वाले बच गए, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कट कर दिए. ठीक है. नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट वी विल गेट, दैट इज इक्वल टू 161 एंड 121. जब मल्टीप्लाई करोगे सब 6 to 1 6 to 1
कितना आ गया 15246, 15,246, ये हमारा क्या है अमाउंट। नाउ हाउ टू फाइंड दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट दिस मच and principal is this much. Now after subtracting what we will get, इतने रुपीज, that means the compound interest कितना है this much. Did you understand? Now next one is the rate compound annually or half yearly. अब देखो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमें कंपाउंडेड एनुअली कहा होगा फाइंड करने के लिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब एनुअली फाइंड करने के लिए कहा होगा। जब बात आ जाती है हाफ ईयरली, जब भी हाफ ईयरली की बात आएगी, वो जैसे एनुअली की जगह हाफ ईयरली लिखा होता तो क्या होना था, जो ये तो हमारे को सब बताया हुआ है, टाइम भी बताया और ये भी बताया, ये बताया हुआ है एनुअली मतलब साल के अकॉर्डिंग। अगर हमें आधे साल का हाफ ईयरली बोला होगा तो क्या होगा, जो टाइम है उसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब टाइम को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसका ही फाइंड करना होता तो इसका टाइम कितना हो जाना था 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 10% को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाना 5%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाना था और टाइम हो जाना था 1 ईयर, मतलब जब हाफ ईयरली बताया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 12th, what amount is to be repaid on a loan of rupees 12,000 for 1.5 year at 10%। अब इसको मत देख लेना कि ये हाफ ईयरली है, ये नहीं है, जब यहाँ पर दिया हुआ है हाफ ईयरली। ठीक है, अब एक और बात, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अगर हमें ऐसे कुछ दिया होगा लाइक 2.5 ईयर 3.5 ईयर, देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल 1 2 जो आगे मतलब इसका दिया, इसका तो हमें फाइंड करना पता है कैसे फाइंड करना है, बट जब मतलब साथ में हाफ और लगा दिया हो तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या मेथड है। अब कंपाउंड एनुअली बाद में देखना, हाफ ईयरली बाद में देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बोल रही हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसी एग्जाम्पल को मैं आपको एनुअली के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बता रही हूँ, जब हमें टाइम इस तरह दिया होगा कैसे करना है। देखो फॉर एनुअली, ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्या है 12,000, टाइम दिया है 1.5 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 10%। अगर हम एनुअली की बात कर रहे हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें सिंपल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का पता है कैसे फाइंड करना है, बट जो हाफ ईयर क्या है ईयरली क्या है उसका हमने क्या करना है, उसका हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्टली फॉर 1 ईयर वी विल फाइंड अमाउंट दैट इज इक्वल टू जो आगे हमारे पास है, मतलब 1.5 बोला है तो 1 ईयरली का कैसे फाइंड करेंगे, 1 + 10/100 की पावर 1। ठीक है, हाफ ईयर को नहीं अभी हमने देखा, हमने सिर्फ 1 ईयर को देखा है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 110/100। ठीक है, यही आएगा, कितना आ गया जब मल्टीप्लाई करोगे, इतना आ गया अमाउंट। ठीक है, अब हाफ ईयरली का कैसे करना है, जब हमने अमाउंट फाइंड कर लिया ना, अब जो हाफ ईयर रह गया है उसका कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो इस अमाउंट में ऐड हो जाएगा और वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, वो हमारा आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब ये और बात, अब जब हमने हाफ ईयरली का निकालना है तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा होगा जो हमारे अमाउंट आया है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, P/R/T/100। अब इसमें जो प्रिंसिपल होगा ये नहीं लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे जो 1 ईयर का हमने अमाउंट निकाला हुआ है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस मच इनटू जो आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और हाफ बोल रहा है, कितना था 1/2 का फाइंड करना है, दैट मीन्स 1/2, यहाँ पर 100 ही रहेगा। ठीक है, नाउ कट इट,
अब अमाउंट क्या आएगा हमारा, अमाउंट क्या आएगा, जितना हम प्रिंसिपल लेके चले थे, कितना लेके चले थे, ये वाला, ठीक है, प्लस जितना इंटरेस्ट आया, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, $12,000, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाने थे। डिड यू अंडरस्टैंड? ये एग्जाम्पल को मैंने आपको एनुअली का बताया था, ठीक है। क्यों बताया था, क्योंकि जब हमें टाइम इस अकॉर्डिंग दिया होगा, इसीलिए वो एग्जाम्पल कराई है। नाउ इस एग्जाम्पल को अगर हाफ ईयरली करना है फाइंड, देन कैसे करेंगे, वो तो सिंपल मेथड है, दो मेथड किए हुए हैं। एक तो सिंपल मेथड है वही कि अब देखो, सिंपल मेथड ये है, अब इसका हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली बोला है, दैट मीन्स ये टाइम का भी हाफ हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी हाफ होगा। इसका हाफ बन के क्या आएगा, पहले तो इसको सिंपल सोल्व करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में 3/2 आ गया। अब इसका हाफ करेंगे, मतलब 1/2 करेंगे, मतलब वो क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 2, ठीक है। मतलब कितने ईयर आ गए, 3 ईयर आ गए, ठीक है, जब हाफ ईयरली का कर रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10/2, दैट इज इक्वल टू 5%। अब ये तो हम सिंपली सॉल्व कर ही सकते हैं। टाइम क्या आ गया हमारा, प्रिंसिपल हमें क्या दिया है, दिस मच, टाइम कितना दिया है, 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 5%, ठीक है। अमाउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, P1 + R/100 द पावर n। P क्या है हमारा, प्रिंसिपल दिस मच, प्लस इसको आप सिंपल सॉल्व कर लोगे, आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और दूसरा मेथड उन्होंने क्या किया हुआ है, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 13, फाइंड CI पेड व्हेन अ सम ऑफ रुपीज दिस मच इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ। दैट मीन्स ये 1 ईयर कंप्लीट है और 3 मंथ और एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स हाउ वी विल राइट टाइम, दैट इज 1 3 बाय टोटल मंथ कितने होते हैं 1 ईयर में, 12, दैट इज इक्वल टू दिस मच। इसको कट कर क्या आ गया, 1/4 ईयर, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया है, ये, ठीक है। अब क्या करना है, वो आपको एग्जांपल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, क्या कि जब हमें ऐसे दिया होगा टाइम, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास एक पूरा साल है उसका तो हम सिंपली फाइंड कर देंगे अमाउंट, ठीक है। और जो हाफ ईयर है उसका कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के, ठीक है। वही बात की है, ये स्टेप मतलब इसमें तो वैसे ही उन्होंने बता दिया है क्या करना है। A दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिस मच प्लस इंटू 1 + R कितना है, इसको सॉल्व किया 16, इसको फ्रैक्शन में लिखा 17/2 आ गया। दैट मीन्स ये 17/2 इंटू 100 की पार, वहाँ पर टाइम कितना है पहले वाला 1, ठीक है। होल पार्ट का हम कर रहे हैं और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसका क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। वही इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, ये वाला। अब जो 1/4 ईयर का करना है, अब उसका क्या हमने फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास जो अमाउंट आता है होल ईयर का, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल। मतलब ये अमाउंट क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल इंटू टाइम कितना है 1/4 इंटू 17/2 है, 17/2 इंटू 100। नाउ सोल्व करने के बाद हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा दिस मच। अब क्या अमाउंट क्या होगा हमारा, जो हमारा पिछले फर्स्ट ईयर का आया अमाउंट प्लस जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, इन दोनों को ऐड करके हमारा अमाउंट आ जाएगा दिस, ये वाले पूरे टाइम का, ठीक है। अब जब इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, ऐड करके ये हमारा आ गया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कैसे फाइंड करेंगे, जितना हमारा टोटल अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल माइनस, और प्रिंसिपल दिया है हमें 10,000। अब इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा, दिस मच। दैट मीन्स दी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, ये वाला। डिड यू अंडरस्टैंड? इसमें जो टाइम बताया था वही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। टाइम हमारा था 1 ईयर एंड 4
मंथ, यही था, नहीं सॉरी 3 मंथ था, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का तो हमने सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीधा अमाउंट निकाल लिया, वही P/1 + R/100 की पावर। नाउ 3 मंथ का कैसे करना था, इसको पहले ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 1/4। इसके लिए हमने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला। और जो हमारे फर्स्ट मंथ का अमाउंट आया होगा वो हमारे अगले जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है वो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। देन टाइम हमने ये लगाना है और हम जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको और जो हमने प्रिंसिपल लिया उन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे जो साल बताया उसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट वन we will discuss in a next video. Now you have to solve 1 to 6th sum, 1 to 6 sum on your fair notebook.